नमस्कार। मैं आलोक और आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो माहौल चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, जब बादल टूटता है, तो पानी बनता है। जब बादल टूटता है, तो पानी बनता है। जब मिट्टी टूटती है, तो उसमें फसल निकलते हैं, फसल बनता है। और अगर पत्ते टूटते हैं, तो दोस्तों उसमें नए पत्ते और उसमें फल बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ नया निर्माण होने वाला है, कुछ नया बनने वाला है। तो आपको इस बात से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इस बात से आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमेशा अपने जीवन में एक बात पे फ़ोकस करें कि आपको बनना क्या है, आपको पाना क्या है, आपको हासिल क्या करना है। आप जिनकी तरह भी अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, नाम कमाने के रूप में, पैसा कमाने के रूप में, इज्जत कमाने के रूप में, या किन्हीं की तरह सपने वो पूरे कर चुके उनके रूप में, कि मुझे भी ऐसा सपना पूरा करना, तो मैं कहता हूँ उन लोगों का नाम लिखिए। और नाम लिख करके थोड़ा अपने आप से सवाल कीजिए कि अगर उनको ये इज्जत मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, क्या कारण है। अगर वो पैसा कमा रहे हैं, तो किन कारणों की वजह से पैसा कमा रहे हैं, यानी क्या गुण है उनके अंदर में। तो जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, उनके गुणों को लिखें और अपने आप से चेक करें, क्या आपके अंदर वो गुण है, क्या आपके अंदर में वो क्वालिटी है। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप वो गुण अपने अंदर में उत्पन्न करें, वो गुण अपने अंदर पैदा करें। ध्यान रहे कि सिर्फ गुण पैदा कर लेने से नहीं होगा, इसके साथ साथ कर्म करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप, पहली बात, कि अगर टूट रहा है कोई चीज, तो नई चीजों का निर्माण हो रहा है। दूसरा चीज, जैसा बनना चाहते हैं, आप उनके गुणों के लिए अपने आप को चेक करें। तो इसलिए कहते हैं, हमेशा अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने आप को अप टू डेट कीजिए। ध्यान रहे इस बात का कि आपने जो भी क्वालिटी आपके अंदर में है, इस दुनिया के अंदर में ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, गुण रहते हुए भी वो असफल हो जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि गुण रहते हुए असफल होते हैं क्योंकि वो कर्म नहीं करते हैं। तो ध्यान रहे इस बात का कि आपको साथ के साथ आपको कर्म करना है, आपको मेहनत करना है। इसके लिए आपको बच्चों का जो 3 गुण है, वो हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। पहला, खुश रहना। दूसरा, बिजी रहना। बच्चों को देखिएगा, हमेशा खुश रहेगा, आपको भी खुश रहना। दूसरा, बिजी रहना। अब बिजी किन चीजों के लिए बिजी रहना है, कि हमें जिस चीज में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चीज के अंदर अपने आप को व्यस्त रखें, किसी फालतू चीजों के अंदर में नहीं। और तीसरा है जिद्दी बनना। जिद्दी किस चीज के लिए, जिससे आपका नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, सपने पूरे होने वाले हैं। आपको उसके अंदर, आपको उसको करने के लिए आपको जिद होनी चाहिए। उसको एक टाइम फ्रेम में बांधें और उस पर लगातार प्रयास करें। इस दुनिया में जो लोग असफल होते हैं, उसके सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं, या तो अज्ञानता, या तो लापरवाही। अज्ञानता का मतलब जानकारी की कमी, और जानकारी की कमी सिर्फ 15% के लोगों के अंदर होती है। बाकी 85% जो लोग हैं, वो अपनी लापरवाही की वजह से फेल होते हैं। पानी में डूबता कौन है, जो तैरता है। जिनको तैरना आता है वो डूबता है, जिनको नहीं तैरना आता वो तो जाते नहीं है बेचारे पानी में, वो तो घुटनों भर पानी में जा करके वहीं से आ जाते हैं। रोड पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किसकी होती है, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको, या जिसको नहीं आता है। नहीं चलाने वाले व्यक्ति तो फील्ड में भी बहुत सोच समझ के चलाते हैं, डर डर के चलाते हैं। यानी कि सड़कों पे उसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है जो गाड़ियां चलाना आता है। तो क्या हुई, जीवन में जितने भी लोग असफल हुए या आप हो रहे हैं, इसका मतलब है या तो अज्ञानता है, तो आपको जानकारी लेने की जरूरत है, अपनी अज्ञानता को दूर करने की जरूरत है। और अगर आपके अंदर लापरवाही है, तो उस लापरवाही को खत्म करने की जरूरत है। सफलता इस बात पे नहीं मिलती कि आपको क्या क्या आता है,
सफलता इस बात पे मिलती है कि आप क्या क्या करते हैं। सो दोस्तों, अगर कोई अपलाइन आपका नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप जिसको चाहे उसको अपलाइन बना सकते हैं, जिनको चाहे उनको आप मान सकते हैं, अपना आइडियल, अपना आदर्श चुन सकते हैं। तो ये आपके पास मौका है। सो दोस्तों, ऊपर वाला साथ है तो डरने की क्या बात है। इतना ध्यान रखें, कभी भी ऊपर वाले को अपना दुश्मन न समझे। क्योंकि मैंने भी एक बार बहुत पहले ये गलतियां किया करता था। जब कुछ भी दिक्कत परेशानी आती थी तो मुझे लगता था ऊपर वाले का ही पता नहीं क्या दुश्मनी है हमसे। मैं कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले आपसे दुश्मनी करेंगे? अरे हमारा आपका अस्तित्व ही क्या है ऊपर वाले से दुश्मनी करने का। अरे वो तो हमें जिंदगी के रेस में अव्वल लाना चाहते हैं। तो जब कभी भी ऊपर वाले आपके जीवन में कष्ट दे, परेशानी दे, जब भी आपको तोड़े, तो समझ जाइए कि कुछ नई चीजों का निर्माण करने वाली है। वो कहते हैं ना, घोड़ा जब रेस में दौड़ता है तो घोड़े को नहीं पता होता कि घोड़ा रेस में दौड़ने वाला है। तो घुड़सवार जो है उसको चाबुक मारता है, और उस चाबुक के दर्द से, चोट से घोड़ा तेज दौड़ता है और वो घोड़ा जीत जाता है। हम सभी लोगों को ऊपर में जो हम सभी लोगों को ऊपर में जो घुड़सवारी कर रहा है, वो अल्लाह, भगवान, जीसस, वाहिगुरु, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो घुड़सवारी कर रहा है। और वो चाबुक की चोट की जगह पे वो हम लोगों को परिस्थितियों की मार मार रही है। वो हमें चुनौतियां दे रही है, वो हमें कष्ट दे रही है, वो हमें परेशानी दे रही है, और वो कहना चाह रही है कि जिंदगी की रेस में अव्वल आना है। तो ऊपर वाले का हम सभी लोगों के ऊपर में असीम कृपा है। ऊपर वाले की वजह से हम सब लोग अभी भी स्वस्थ हैं, अभी भी सही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ऊपर वाला जिस दिन अगर आपसे खफा हो जाए ना, तो आपकी स्थिति और हमारी स्थिति खत्म हो जाएगी। तो हमेशा ऊपर वाले का शुक्रगुजार करें, और सही लोगों का संगति में रहना जरूरी है। सही लोगों की संगति मीन्स क्या? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप लाखों महीने का कमाना चाहते हैं तो सिर्फ लाखों कमाने वाला व्यक्ति की ही बात फॉलो करें। अगर आपके सपने कार खरीदने का है तो जो कार अपनी कमाई से खरीद चुके उनकी बातें फॉलो करें, उनके संगत में रहें, उनको फॉलो करें, उनको अनुसरण करें। जो पिताजी की कमाई पे जो कार से घूमते हैं ना, उनको फॉलो नहीं करना। ध्यान रहे किस बात का। तो जो व्यक्ति की तरफ बनना चाहते सिर्फ उसको फॉलो करें, अदरवाइज किसी को नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। दोस्तों, पूरी दुनिया आपकी कामयाबी का इंतजार कर रही है। जो लोग आप पे भरोसा नहीं करते हैं, जो लोग आपको असफल देखना चाहते हैं, जो लोग आपको नाकारा समझते हैं, तो समझ जाइए कि आपको उनको साबित करके दिखाना है। ये चैलेंज है अपने आप से। अपने आप से वादा कीजिए कि तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं उन लोगों को साबित करके नहीं दिखा दूंगा। सो दोस्तों, सफलता पे आपका भी हक है, आपका भी अधिकार है। बस उसके लिए जो बातें आपको बताए उस पर काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।